अच्छा, जो हमने फंक्शंस किए अभी, फंक्शन में क्या है कि अभी आपने नोटिस किया कि एक होता है कॉलिंग फंक्शन होता है और एक कॉल्ड होता है, हमने पढ़ा था कि मतलब जैसे ये हम सम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रिंटफ और यहाँ पे लिखूं मैं हेलो, तो ये जो फंक्शन है प्रिंटफ, जो सम फंक्शन है, ये एक, इसको मेन से कॉल लगा रहा हूँ। अगर मैं मेन से कॉल लगा रहा हूँ तो मेन कौन सा फंक्शन बन गया, कॉलिंग, और ये कौन सा बन गया, कॉल्ड। दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉलिंग। सो मेन इज कॉलिंग फंक्शन एंड सम इज कॉल्ड फंक्शन। जिसको कॉल लगती है वो कॉल्ड होता है। अभी तक हमने क्या किया कि जो कॉलिंग फंक्शन था उसकी जो बॉडी है, कभी नोटिस करना भी, अभी तक हमने क्या किया, उसकी जो बॉडी थी वो हमने कॉल्ड फंक्शन के नीचे रखी। अभी तक कॉलिंग फंक्शन की बॉडी कॉल्ड फंक्शन के नीचे रखी, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, कॉलिंग फंक्शन की बॉडी कॉल्ड फंक्शन से ऊपर रखेंगे। कॉलिंग फंक्शन की बॉडी कॉल्ड फंक्शन से ऊपर रखेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, मेन फंक्शन यहां बनाएंगे पहले, हाँ ऊपर हेडर फाइल्स तो आएंगी, और यहां से हमने कॉल लगाई सम को, और यहां पर हमने सम फंक्शन बनाया। जैसा भी हो सम फंक्शन, चाहे आर्गुमेंट ले रहा नहीं ले रहा, जो भी है वटेवर, आपने यहाँ पर लिख लिया ये, और दैट यू हैव रिटन हियर व्हाट, हेलो, एंड आपने बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, कॉल लग रही है, अभी भी ये क्या है, ये कॉलिंग यही है, कॉल यही है, बट अब व्हाट हैज हैपेंड, जो कॉल्ड फंक्शन की बॉडी है वो आपने कॉलिंग फंक्शन के नीचे बनाई है। अब यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, बोलेगा कि भाई जैसे ही इस कॉल को देखेगा वो बोलेगा मैं जानता ही नहीं सम को, क्योंकि पहले कंपाइल टाइम पे आ जाएगा एरर। एग्जीक्यूट बाद में होता है, कंपाइल पहले होता है। हमेशा कंपाइल जो होता है वो टॉप टू बॉटम ही होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। टॉप टू बॉटम ही कंपाइल होगा। हाँ, एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है, जहां मेन होगा फिर वो, जैसे शादी में है आपने बना दिया सब कुछ, फिर एंट्री तो मेन गेट से होगी ना, बट बनाते हो सीक्वेंस वाइज होगा, कि वहां पर ये जरूरी नहीं है कि वहां पर मेन गेट आपने पहले ही बना लेना है, दैट डिपेंड्स। यहाँ पर क्या है कि मेन फंक्शन आपने ऊपर बनाया है और ये नीचे नीचे बनाया है। कंपाइल जब होने लगा तो उसने मेन को पहले देखा, फिर सम को देखा उसने, तो मैं नहीं जानती कॉल किसको लग रही है, मैंने देखा ही नहीं कहीं तो ऊपर। पहले क्या हो रहा था, सम फंक्शन ऊपर बना था, मेन नीचे बना था, तो जैसे ही कॉल को देखता था वो, तो उसकी बॉडी वो देख करके आया होता था। अब यहाँ पे एरर आएगा, बोलेगा सम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट हम चाहते हैं कि यार कॉलिंग फंक्शन की बॉडी ऊपर आए और कॉल के नीचे आए, तो क्या करना पड़ेगा, फिर कहा यह जाता है कि जो फंक्शन बना है नीचे, जो कॉलिंग फंक्शन, जो सॉरी कॉल्ड फंक्शन, उसको डिक्लेयर करो। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसा इसका हुलिया है, कैसा हुलिया इसका, वॉइड है, सम है, ब्रैकेट, और यहाँ पे सेमीकोलन है, मतलब आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब पहचान जाएगा कि अच्छा नीचे बना होगा। अब जैसा हुलिया होगा वैसा ही करोगे। कल को अगर सम फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है और आप यहाँ से दे रहे हो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे इंट आएगा, फिर या तो इंट स्पेस n1 पूरा लिख लो, या सिर्फ इंट लिख लो डेटा टाइप, वो भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी क्या है, ये जो आपने डिक्लेयर किया है ये लोकल डिक्लेरेशन है, क्योंकि ये सिर्फ मेन तक की वैलिड है। कल को मान लो सम फंक्शन नीचे है, इसके बीच में एक और फंक्शन है, वो भी सम को कॉल लगा रहा है, और सम उसके नीचे है, उसके अंदर भी आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। दिस इज लोकल डिक्लेरेशन। अगर आप ये ना करें और यहाँ पे कर ले ऊपर ही वॉइड सम, और ये कर ले यहाँ से, ठीक है, आप ऐसा कर ले वॉइड सम, तो क्या होगा कि वो उसकी डिक्लेरेशन क्या हो जाएगी, ग्लोबल। दिस इज व्हाट फंक्शन डिक्लेरेशन। पर ये जरूरत कब पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी जब आपका जो कॉलिंग फंक्शन है वो कॉल्ड फंक्शन से ऊपर बना पड़ा है, देन वी नीड दिस। ओके, लिखो इसको।